नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। रतलाम जिले में पिछले कई महीनों से किसान खाद लेने के लिए सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन उनको खाद बड़ी कठिनाइयों के बाद मिलती थी। ये भी बता दें कि किसान को जो खाद मिलती है वो उसकी भूमि से कम ही मिलती थी। लेकिन रतलाम से एक मामला सामने आ रहा है, जहां किसान के पास खेती करने के लिए जमीन ही नहीं, उसको सैकड़ों बोरी खाद दे दी गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। दरअसल कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जब जिले में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद खरीदने वाले किसानों का भौतिक सत्यापन कराया, तब पता चला कि नामली सोसाइटी में कृषक लक्ष्मण को 10 बोरी यूरिया खरीदने की पात्रता से अधिक 110 बोरी यूरिया खाद जारी कर दी गई है। वहीं शांतिलाल और मनोहर सिंह नाम के किसान को 50-50 बोरियां यूरिया जारी की गई, जबकि इन किसानों के पास खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है। साथ ही लुनेरा सहकारी सोसाइटी में भौतिक सत्यापन के दौरान पता चला कि बगदीराम नाम के किसान को 50 बोरी यूरिया जारी की गई है, जबकि उसके नाम पर कोई कृषि जमीन ही नहीं है। बाजना में भी खाद के निजी डीलर द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आवंटित किया गया था और आज राजस्थान में बेचने का मामला सामने आने के बाद श्री सिद्धि गिरिराज ट्रेडर्स के संचालक पर केस दर्ज करवाया गया है। बता दें कि जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद भी अधिक मात्रा में खाद खरीदने वाले किसानों और व्यापारियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें खाद की कालाबाजारी को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित अधिकारी समितियों के प्रबंधन पर कार्यवाही की जाएगी। जिले में जो पीओएस के माध्यम से जो वितरण होता है उर्वरकों का, उसमें टोटल एंट्री जो होती है, वहाँ से भोपाल से हम लोगों को टॉप 2022 में 261 टॉप 2022 की सूची अप्रैल से सितंबर माह तक की मिली थी। उसमें कलेक्टर साहब के निर्देशन में कलेक्टर साहब के द्वारा 50 सदस्यीय दल गठित किए गए प्रत्येक ब्लॉक के लिए, और वो दल में एसडीएम साहब, हमारे क्लास के विधायक सहायक संचालक कृषि सहकारिता के और हमारे उर्वरक निरीक्षक सम्मिलित हैं, और ये जांच कर रहे हैं कि जिस डीलर ने या जिस समिति ने जिन किसानों को जो उर्वरक प्रदाय किया है वो उनके पास उतनी ज़मीन है कि उनकी उतनी आवश्यकता थी कि नहीं, और जिन किसानों को या जिन लोगों को डीलरों ने या समितियों ने अधिक खाद दिया है तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और क्योंकि अगर खाद किसी को ज़्यादा दिया जाता है तो इससे कहीं न कहीं ब्लैकमेल या कालाबाजारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी तक हमारे पास 7-8 प्रकरण उसमें ध्यान में आए हुए हैं, जैसे कि रतलाम में नामली सोसाइटी है, उसमें किसानों का ज़मीन न होते हुए भी वहाँ से यूरिया किसानों को उपलब्ध करा दी है। इसी प्रकार लोनेरा समिति है, उसमें किसानों को यूरिया उपलब्ध करा दिया है। कल बाजना में भी जो प्रोपराइटर हैं श्री सिद्धि, उनका भी कल हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई है। अर्पण चौड़िया जो उसके प्रोपराइटर हैं, तो उनके विरुद्ध, क्योंकि उनके द्वारा जो 50 बोरी के यूरिया जो किसान रतलाम किसानों को मिलना था, उनने वो राजस्थान मतलब भेज दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो भी कमी पेशी आ रही है, जो भी गड़बड़ी इसमें आ रही है, उसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और जिला प्रशासन का, कलेक्टर साहब का, हम सब लोगों का ये उद्देश्य है कि रतलाम जिले के किसानों को उर्वरक सरलता से और उचित दामों पर मिले, इसलिए हम लोग इस प्रकार की सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त नज़र सभी पे हम लोग रखे हुए हैं। यूरिया की कमी पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ रतलाम जिले में भी है और किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया महंगे दामों पर लेना पड़ रहा है, जबकि सरकारी रेट बहुत कम है। उसके बावजूद भी कालाबाजारी हो रही है और यूरिया काफ़ी कीमतों पे 500 रुपये बोरी तक भी लेने पर किसान मजबूर हो गया है, और समय पर न मिल पाने की वजह से फसलों में भी, उत्पादन में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें हो रही है और फसल पीली पड़ रही है। अभी पाला भी गिर रहा है, उस वजह से भी किसानों को खाद उड़ाकर अपनी फसलों को पानी देने की ज़रूरत है, लेकिन यूरिया समय पर नहीं मिल पाने की वजह से। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।